नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. जांगिड़ और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज 11th, 12th, 9th, 10th ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम सभी के लिए एक जनरल साइंस के बारे में। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो दे सकूँ। एक बेल आइकन का बटन आता है, उस पर प्रेस कर लें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम विज्ञान के बारे में, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो जो विज्ञान है उसकी परिभाषा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनरल परिभाषा है, सब लोगों को पता है कि विज्ञान होती क्या है। तो विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रकृति। कि प्रकृति के बारे में अध्ययन ही आपका विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के बारे में जानना ही आपका विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति बहुत बड़ी है आपकी। अब प्रकृति के बारे में कहें तो प्रकृति में जितनी भी आपकी दैनिक घटनाएं होती है प्राकृतिक जीवन में, वो सारी आपकी विज्ञान के अंतर्गत आती है। जैसे आपका बाढ़ का आना, भूकंप का आना, बरसात का होना, दिन रात होना, तो सारी जितनी भी घटनाएं वो विज्ञान के अंतर्गत आती है। आपका चलने से लेकर आपकी जितनी भी मशीनी उपकरण है, आपके मेडिकल साइंस है, सारी चीज़ें आपकी विज्ञान के ऊपर डिपेंड है। यदि आपकी विज्ञान ना होती तो ना ही आप मेडिकल साइंस के बारे में जान पाते, ना ही किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाते। तो विज्ञान का जो भगवान है उसको किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं, नेचर को। यदि आपकी जैसे अपन के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को किसको भगवान मानता है, लेकिन यहाँ जो विज्ञान का जो भगवान है वो आपका है प्रकृति। यदि प्रकृति ना होती तो विज्ञान के बारे में कोई जान नहीं पाता। जैसे कि हम बात करते हैं किसी पेड़ का उगना, बरसात हुई और आपने जैसे बीज डाला और उसका अंकुरित होकर आपका पेड़ बन जाता है और उससे आपके फल मिलता है, वो भी विज्ञान के ऊपर ही डिपेंड है। वो प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। अब हम बात करते हैं यदि प्रकृति की, विज्ञान में बाद में बात करेंगे प्रकृति की। तो प्रकृति आपकी प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो दो रूपों में उपस्थित होती है। एक तो पदार्थ और दूसरा होता है विकिरण। प्रकृति के अंदर ये चीज़ें दो ही रूपों में आपकी प्रकृति अवेलेबल होती है, एक तो पदार्थ के रूप में और दूसरी होती है विकिरण के रूप में। तो मेन चीज़ होता है आपका पदार्थ होता क्या है? सबसे पहले चीज़ पदार्थ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पदार्थ का द्रव्यमान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पदार्थ का क्या होता है? द्रव्यमान। यदि किसी चीज़ का द्रव्यमान है, आपने देखी है, कोई जैसे मार्कर की बात करूँ मैं, इसका यदि द्रव्यमान है तो ये किस में आ जाता है? पदार्थ में आ जाता है। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर ऐसी चीज़ें जिनका द्रव्यमान होता है वो सब आ जाते हैं आपके पदार्थ के अंदर। दूसरी चीज़ है पदार्थ के बारे में हम इसकी आमाप के बारे में बता सकते हैं, इसके द्रव्यमान के बारे में बता सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पदार्थ होता है वो बल लगाता है। पदार्थ हमेशा क्या करेगा? आपको बल लगाएगा। जैसे ये मार्कर है, मैंने हाथ में ले रखा है, इसके द्रव्यमान के कारण क्या करेगा? नीचे की ओर एक बल लगाएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है आपको। तो प्रत्येक पदार्थ, प्रकृति के अंदर उपस्थित पदार्थ प्रत्येक क्या करता है? बल लगाता है। दूसरी चीज़ उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यदि उसका द्रव्यमान नहीं है तो वो पदार्थ नहीं है। तो प्रकृति के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका पदार्थ। दूसरा आता है विकिरण, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके इफेक्ट बहुत हानिकारक होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम ना तो बता सकते हैं ना कोई जानकारी दे सकते हैं कि विकिरण है कैसी। बिना किसी उपकरण के विकिरण के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये हमें क्या इफेक्ट दे सकती है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो विकिरण के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकते, लेकिन पदार्थ को हम देखकर बता सकते हैं कि इसका द्रव्यमान है इसलिए ये पदार्थ है, ये बल लगा सकता है। तो ये होता है आपका पदार्थ और ये होती है विकिरण। तो प्रकृति के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो होता है पदार्थ और विकिरण, और इसी से ही आपकी विज्ञान इसके ऊपर डिपेंड होती है। तो विज्ञान है तो प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही आपका विज्ञान कहलाता है। तभी तो विज्ञान की यहाँ से एक परिभाषा बनती है कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन ही आपका विज्ञान कहलाता है। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन ही आपका विज्ञान कहलाता है। तो जो विज्ञान शब्द है इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई? उसकी उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के एक शब्द है साइंटिया। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, जिससे आपकी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और विज्ञान शब्द, विज्ञान है उसका जनक कहा जाता है आपके अरस्तु को। वैसे अरस्तु को खास तौर से जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन आपकी जो विज्ञान की शुरुआत है जीव विज्ञान से ही शुरुआत हुई है और इसका जनक कहा जाता है आपका अरस्तु को। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति आप अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट कर लीजिए कि विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति साइंटिया से होती है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, और उसका जो जनक है वो आपका है अरस्तु। अब बात करते हैं विज्ञान के पार्ट्स। अब विज्ञान के आपके यहाँ पर कई पार्ट्स लिए गए हैं। समय के आधार पर विज्ञान के अपने पार्ट्स से विभाजित हो चुके हैं। तो विज्ञान के मैं खास तौर से आपको पार्ट्स बता देता हूँ यहाँ से कि पहला पार्ट आता है आपका रसायन विज्ञान, जो कि आपकी केमिस्ट्री है। दूसरा पार्ट आ जाता है इसका जीव विज्ञान, जो कि आपकी बायोलॉजी है। और तीसरा पार्ट आ जाता है आपका भौतिक विज्ञान, जो हमें पढ़नी है। वैसे आपकी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान आपकी 9th से ही स्टार्ट हो जाती है।
8 से स्टार्ट हो जाती है वैसे आपकी भौतिक विज्ञान, जैसे आपकी प्रकाश की यूनिट है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी घटनाएं आपकी विज्ञान से रिलेटेड है। और वो पार्ट किसका है? भौतिक विज्ञान का। किसी भी आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो, H2 है, कार्बन है, CO2, उनके बारे में पढ़ा हुआ आ जाता है आपका रसायन विज्ञान में। तो आपकी 8 से स्टार्ट है। जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हो, पुष्प परागण के बारे में पढ़ते हो, हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो आपके विज्ञान आप 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। जीव, ये तीनों पार्ट, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। लेकिन यहाँ इनके अलग अलग कार्य हैं। जैसे हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के जो जनक है वो आपके माने जाते हैं एंटोनी लेवोजियर। मैं लिख देता हूँ यहाँ, एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने ही रसायन विज्ञान का जो जनक है, इनको ही कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है। और जो रसायन विज्ञान में वो शब्द है आपकी केमिस्ट्री, तो यहाँ आपको बताया गया है कि जो इसका जो शब्द है CHEMY, जो केमी शब्द है वो एक देश के आधार पर लिया गया। कुछ लोगों की अलग अलग अवधारणा है। कोई लोग तो कहते हैं कि ये जो आपका केमिस्ट्री जो शब्द है यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कारीगर, काम करने वाला। ठीक है। किसी धातु निर्माण के आधार पर लिया गया है। और किसी ने कहा गया है कि जो आपका केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है। तो सबकी अपनी में अलग अलग धारणा है। ठीक है। किसी ने कहा है कि जो केमिस्ट्री जो आपका शब्द है वो कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आपका काला रंग। ठीक है। तो किसी ने कहा है कि सबकी अपनी, अब 2-3 लोगों ने अपनी अपनी अवधारणा दी है कि रसायन विज्ञान है जिसकी उत्पत्ति की है वो की है एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है। एंटोनी लेवोजियर ने इसकी उत्पत्ति की है। लेकिन जो उसका नाम दिया गया है, इसका जो आपका रसायन विज्ञान नाम लिया गया है वो कीमिया शब्द से लिया गया है। मैन इम्पोर्टेंट किससे लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। लेकिन किसी ने कहा है कि ये यूनान देश के नाम पर है, मिस्र के प्राचीन नाम पर है। और किसी ने कहा है कि ये यूनान में यूनानी है। वो क्या करते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? धातु निर्माण के लिए, क्योंकि वहाँ खदानों में जो कारीगर काम करते थे वो वहाँ धातु निर्माण के लिए कार्य करते थे। और उन्होंने उन्हीं कारीगरों को नाम दिया पहली बार कीमिया, और उसी से ही आपकी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो जितने भी आप रसायनों के बारे में पढ़ोगे, जितने भी आपके रसायन हैं वो सारे आपका जाते हैं केमिस्ट्री में, जीव रसायन विज्ञान में। तो ये एक आपका विज्ञान का पार्ट है। यहाँ से एक पार्ट आपका अलग हो गया विज्ञान का, कि जितने भी आप रसायन है, ठीक है, जितने भी आप दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो, जितने भी आप रसायन यूज़ कर रहे हो खाने में या फिर आप ट्रीटमेंट में, तो सारे रसायन आपके डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? रसायन विज्ञान के ऊपर। अब बात करते हैं अपन दूसरा पार्ट, जीव विज्ञान। ठीक है। तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है अरस्तु को। सबसे पहले जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग 1801 में लेमार्क तथा ट्रेविसेस ने किया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ, लेमार्क और ट्रेविसेस, ये 2 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1801 में। अब वैसे विज्ञान के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था, लेकिन जो विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है वो सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। खासतौर से कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1801 में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 2 वैज्ञानिक थे, एक तो लेमार्क और एक ट्रेविसेस। उन्होंने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अब जो जीव विज्ञान है उस शब्द की उत्पत्ति हुई थी आपकी बायो शब्द से। इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी बायो, जिसका अर्थ होता है आपका जीवन, जिंदगी। मतलब जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, सजीव निर्जीव इनके बारे में जिस भाग में पढ़ेंगे विज्ञान, जिस भाग में वो कहलाता है जीव विज्ञान। पेड़ पौधे हो गए आपके, तो जिनमें जीव होता है और निर्जीव, जो भी सारी चीज़ें जानकारी आपको मिलेगी वो किस में मिलेगी? आपको जीव विज्ञान को। अब अगला पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। जो हमें अगले वीडियोज में आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। 11th 12th की फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड चैप्टर तक मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जो आपका कोर्स है उसमें कुछ रिडक्शन किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिस आ जाएगा कि कौन कौन सी यूनिट आपकी 11th 12th में रहनी है। तो अपन उन्हीं यूनिटों के आधार पर वीडियो बनाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स जो आपको ज़रूरी है, इनको हटा ही नहीं सकती गवर्नमेंट, तो वही यूनिटों की मैं आप लोगों के लिए टॉपिक के आधार पर आपको वीडियो में बना के डालता रहूँगा। लेकिन आप सबसे पहली चीज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखें, इसको समझें और नोट्स लेके बैठें। और यदि आपको कुछ क्वेश्चंस करना है वो कमेंट में डालें। कोई चीज़ पूछना हो, आपको समझ नहीं आ रही हो कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी देनी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे आपको मुझे मेरे तक पहुँचे और मैं आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे सकूँ और उस पर आधारित आपको मैं वीडियो बना सकूँ। तो अब चलते हैं हम फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। तो फिजिक्स है आपकी यहाँ पर। अब फिजिक्स जो शब्द है वो लिया गया है आपके ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस।
ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर, सीधा सीधा नेचर होता है इसका अर्थ प्रकृति। मतलब आपकी भौतिक विज्ञान है वो भी खास तौर से प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, मूल रूप से पूरी भौतिक विज्ञान आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। तो जो आपका भौतिक विज्ञान शब्द है वो लिया गया है ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। अब यहाँ आपके भौतिक विज्ञान के दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं। भौतिक विज्ञान के यहाँ दो पार्ट दे दिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान के दो अलग अलग जनक हैं। एक पार्ट तो दे दिया आपका चिरसम्मत भौतिकी, एक पार्ट रख दिया आपका चिरसम्मत भौतिकी जिसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा पार्ट दे दिया आपका आधुनिक भौतिकी जो कि होती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। दोनों के जनक अलग लगे। चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है? सन 1900 से पहले पहले की जो आपकी भौतिक विज्ञान है वो आती है आपकी चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। सन 1900 से पहले पहले भौतिकी में जो भी अवधारणाएं पैदा हुई है, जो भी नियम दिए गए हैं, वो आते हैं आपके चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। और 1900 के बाद 1900 से लेकर अब तक, आज की डेट तक जो आपकी भौतिक विज्ञान विकसित हुई है वो आती है आपकी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। ठीक है। और चिरसम्मत भौतिकी का जो जनक है वो आता है आपका सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने ही आपकी सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन ने ही प्रकाश की अवधारणा दी थी। सबसे पहले न्यूटन ने ही आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। न्यूटन के बाद कई वैज्ञानिक आए थे, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय आता है प्रकाश की उत्पत्ति का वो न्यूटन को ना जाकर, जो नाम था वो था दकाते। इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला वैज्ञानिक था दकाते। ये अवधारणा थी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। आपने पढ़ा होगा 11th में या 10th में ही पढ़ा होगा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। किसी ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति तरंग भी होती है और किसी ने कहा कि प्रकाश की प्रकृति कण भी होती है, लेकिन दोनों ही प्रकृति होती है, इसीलिए प्रकाश को द्वैत कहा जाता है। तरंग किसी जगह पर वो तरंग गुण को प्रदर्शित करता है और किसी जगह पर वो कण को प्रदर्शित करता है। लेकिन सबसे पहले ये जो कण के बारे में तरंग के सबसे पहले बताया था दकाते ने, लेकिन उस समय न्यूटन का दबदबा था जो दकाते की किसी ने मानी नहीं। ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी प्रकाश की, और उस प्रकाश की बुक में ही उन्होंने एक न्यूटन का एक कणिकावाद सिद्धांत, उसने सबसे पहले कण के बारे में बताया था। प्रकाश की प्रकृति कण के रूप में होती है। तो दकाते ने क्या किया, अपनी एक बुक, दकाते ने तो बता दिया था लेकिन इसकी किसी ने मानी नहीं। तो कुछ काफ़ी दिनों बाद फिर आपके आए थे न्यूटन, जिनका नाम चल रहा था उस समय। उन्होंने क्या किया, बुक लॉन्च की, उसका नाम था प्रकाशिकी। बुक का नाम था प्रकाशिकी। उन्होंने ऑप्टिक्स, उन्होंने क्या किया, उस प्रकाश की बुक में ये लिख दिया कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो कण की होती है। ठीक है। और उसी से वहाँ से आपका न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत सिद्ध हो गया था। लेकिन न्यूटन ने ये कहा था कि प्रकाश की प्रकृति कण की होती है, लेकिन वो कुछ प्रकाश की कुछ अवधारणाओं उनको प्रूफ नहीं कर पाया। सिर्फ इसी के आधार पर प्रकाश की आपकी दो ही घटनाएं प्रदर्शित हो पाई है, एक तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। इसके अलावा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं को यहाँ से ये सिद्ध नहीं कर पाया। तो अपन प्रकाश की जब यूनिट आएगी जब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है आपकी चिरसम्मत भौतिकी, जिसका जनक कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को। और जब आधुनिक भौतिकी है उसका जनक कहा जाता है आपको अल्बर्ट आइंस्टीन को। आधुनिक भौतिकी का जनक है वो है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि 1900 से बाद के लिए आपकी जो अभी विज्ञान चल रही है, जैसे आपकी परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, परमाणु बमों का बनना, पहले ये सारी चीज़ें होती थी। पहले जब भी युद्ध होते थे दो देशों के बीच में नॉर्मल होते थे, लेकिन आजकल परमाणु मिसाइलें चल रही है, परमाणु हथियार चल रहे हैं, वो किसी की देन है, आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने ही परमाणु, नाभिक, इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। और जो आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। तो यहाँ आपकी जो भौतिक विज्ञान है इसके बहुत अहम रोल है। जैसे आपका दिन रात का होना, बरसात का होना, ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर ही आती है। मौसम का बदलना, पृथ्वी का घूमना, भूकंप का आना, ये सारी घटनाएं आपकी आती है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो सारी प्राकृतिक घटनाएं। और सबसे पहली चीज़ भौतिक विज्ञान की परिभाषा भी यही है, प्रकृति का अध्ययन प्रायोगिक तर्कों के आधार पर करना। प्रकृति का अध्ययन यदि हम किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर करते हैं, वही आपकी भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान आपके प्रैक्टिकल ट्रुथ मानती है। ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और मान लेंगे, नहीं, आपको कुछ प्रैक्टिकल ही देना होगा, प्रूफ करना होगा। जैसे बहुत वैज्ञानिक आए हैं जिनका नाम तक नहीं पता और गए, लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया है। जैसे अपनी बात कर रहे हैं कि आइंस्टीन की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिया है। उन्हें भी एक प्रकाश का समीकरण दिया था E=mc², उन्हें प्रैक्टिकली प्रूव करके दिया था। कई लोगों ने इसको चैलेंज किया लेकिन इसको चैलेंज नहीं कर पाए। तो जो आपके वैज्ञानिक हुए हैं, यदि आप प्रैक्टिकली प्रूव कर पाते हो किसी चीज़ के बारे में है, तो ही वो आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाता है।
ठीक है। तो दोस्तों आपके जो भौतिक विज्ञान है उसके दो पार्ट है, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। अब चिरसम्मत से ही आपके अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। इसी में आपकी यांत्रिकी आ जाती है, इसी में आपकी प्रकाश की आ जाती है, इसी में आपकी विद्युत चुंबकत्व आ जाता है। तो चिरसम्मत के ही अलग अलग पार्ट है। इस आधुनिक भौतिकी में आपकी आ जाती है ठोस अवस्था भौतिकी आ जाती है, प्लाज्मा भौतिकी आ जाती है, परमाणु भौतिकी आ जाती है, नाभिकीय भौतिकी। तो परमाणु, नाभिक, जितने नाभिकीय घटना है, नाभिकीय विखंडन, संलयन, जो भी सारी नाभिकीय घटना है सब आती है आपकी आधुनिक भौतिकी में। ठीक है। तो मैं अलग अलग इनको खोल के बताऊंगा आप लोगों को चिरसम्मत भौतिकी कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से भाग है और कौन से पार्ट में आपको क्या मिलेगा। ठीक है। तो और आपकी आती है आधुनिक भौतिकी, इसके जितने भी पार्ट हैं, आपके प्लाज्मा भौतिकी है, परमाणु भौतिकी है, नाभिकीय भौतिकी है, तो जितने भी इसके पार्ट है प्रत्येक पार्ट को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।